हाँ हाँ, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बिजनेस मैथमेटिक्स बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। सेमेस्टर वाले बच्चों को फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ना दे करके इसको थर्ड या फोर्थ में देते हैं। तो मैथमेटिक्स सबके लिए ज़रूरी है, वो चाहे साल में एक बार एग्ज़ाम दिलाए ये सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम दिलाए। अब बिजनेस मैथमेटिक्स में थ्योरी कम आते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है। और जो बच्चे गणित से डरते हैं उनको लगता है कि यार इस विषय में तो मेरा गया, मैं तो पास ही नहीं हो सकता, और बहुत सारे बच्चे सैफली तो फेल हो जाते हैं। पर आप सबकी मदद करने के लिए मैं हूँ यहाँ। मेरा नाम है शंकर। मैं आपको पढ़ाता हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर में। साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट में हेल्प करता हूँ कि कैसे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छांटेंगे और उनको पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन किस चैप्टर से होंगे, कैसे ये जानते हैं कि एक चैप्टर के यही क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ डिटेल से वीडियो बन चुका है, चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। जिस भी विषय का आपको देखना है उसका वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स से बात करेंगे कि ये ऐसे क्या चैप्टर हैं जिनको पढ़ें, जिनके क्वेश्चन बनाएं और आपके एग्जाम में वो आए और आप पूरे के पूरे 75 में 75 या फिर पासिंग मार्क 30 से 50 नंबर तक ला सकें। देखो, बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो चैप्टर बताया जाता है कम से कम उनके वीडियोस आप जा करके देखो और प्रैक्टिकल को सीखो। और आज मैं किसी एक चैप्टर को सॉल्व करके भी बताऊंगा जो कि बहुत सरल है। पूरे बिजनेस मैथमेटिक्स में सबसे सरल कुछ है तो वही है, उससे सरल कुछ नहीं है। ठीक है, हर यूनिट से एक या फिर दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आता है तो वो पूरे 15 नंबर का होता है, दो आता है तो ए और बी करके आएगा और दोनों में 7.5 नंबर रहेगा और दोनों मिला करके आपको 15 नंबर मिलेंगे। या फिर एक में 8, एक में 7 हो सकता है, 7 8 भी 15 होते हैं। ये पैटर्न होता है नंबर सिस्टम डिवाइड करने का। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ने होते हैं और उसके हिसाब से मैं आपको आज एक चैप्टर का सोल्यूशन भी बताऊंगा। देखो, सबसे पहले ना एक मैट्रिक्स नाम का चैप्टर होता है। ये सबसे इजी होता है, सबसे इजी। ठीक है, इसके बाद आपका वैदिक गणित होता है। ठीक है, इसके बाद आपका सबसे इजी चीज हो जाता है सिमुलेशन इक्वेशन। ठीक है, इसके साथ आपका बहुत ही इजी हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको मैं सरल इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप इसको 8वीं से 6वीं 8वीं से बनाते हुए आ रहे हैं, तो ये आपके लिए कठिन हो ही नहीं सकता है। सबसे सरल चीज है, बस आपको थोड़ी सी इस पे मेहनत करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें और चैप्टर्स जो सरल है वो होते हैं लॉग। अब बहुत सरल तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर इससे सरल कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें आपका होता है एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये कुछ बहुत ही सिंपल और इजी से चैप्टर हैं जिनके वीडियोस आपको ढूंढ करके देखना है और इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझना है। आप देखेंगे, आज मैं आपको एक चैप्टर इनमें से सॉल्व करके बताऊंगा और आप देखेंगे कि हाँ यार ये चैप्टर सरल होते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। बस फिर चकते फटे 90 गिल्ली एग्जाम में आया तो फोड़ देना है। आपको आराम से 40 से 50 नंबर इसमें मिल जाता है अगर आप इन सभी चैप्टर में से कोई 2 से 3 प्रैक्टिकल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने लिखा है मैट्रिक्स, तो आज हम जानेंगे मैट्रिक्स को कि मैट्रिक्स होता क्या है और ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, देखो मैट्रिक्स को ना हिंदी में अपन बोलते हैं आव्यूह। और जो आव्यूह होता है उसमें आपको कॉलम और रो में मान दिया जाता है। आप जो नॉर्मल जोड़ना घटाना गुणा भाग करते हैं अब उनको इनके अनुसार करना है, कॉलम में जमे हुए रूल्स के अनुसार। ठीक है, जैसे देखो अगर मैंने कहा कि 2+4 कितना होगा तो आप कहेंगे 6। अगर मैंने कहा 4+2 कितना होगा तब भी आप कहेंगे 6। इट इज वेरी इजी। लेकिन अब मैं कहूँ, ध्यान देना,
ये एक a की वैल्यू है और ये एक b की वैल्यू है। अब मैंने बोला a प्लस बी ज्ञात करें, ठीक है, फाइंड a प्लस बी। तो क्या होगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं, ब्रैकेट्स में मान दिए गए हैं, तो याद रखिएगा रूल होता है पहला वाला a1 दूसरा वाला a2 कहलाएगा, दूसरे ब्रैकेट का पहला वाला c1 c2 कहलाएगा। ये रूल हुआ। a1 जुड़ेगा c1 से, स्पेस देना है, a2 जुड़ेगा c2 से। इस रूल को ध्यान में रख करके अब आपको बनाना है। इसका मतलब है 2 और 3 प्लस होंगे, उसके बाद 4 और 2 प्लस होंगे, ये 4 और ये 2, तो ये 5 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा और बस ये आपका आंसर। अब आप सोचेंगे कि इनको जोड़कर हम 11 लिख दें, तो इस तरह से आंसर नहीं आता। ठीक, तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये आपका आंसर है। आपको रूल भी पता चल गया कि ये बना कैसे। अब ध्यान दीजिए, क्या प्रश्न केवल इसी तरह से होंगे? क्या प्रश्न केवल इसी तरह से होंगे? नहीं, प्रश्न तो बहुत प्रकार से होंगे। अब आप एक एक करके समझते रहिए। पहला आपने समझ लिया, अब आपको दूसरा समझाया जाता है। प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं, यहां पर भी आपको बोला जा सकता है कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब याद रहे कि आपको इसमें मान कैसे लिखना है। देखो, जो भी वैल्यू होती है, अगर ये a1 हुआ तो ये a2 होगा, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स क्वेश्चन में ना 3-3 मान दिए जाते हैं, ऊपर भी 3 नीचे भी 3। तो इनको दर्शाने पे एक रूल है a11 a12 a13। तो ध्यान देना, मैं वैसे लिखता हूँ a11 a12, उसके नीचे होता है a21 a22, इसी के साथ C का होता है C11 C12 C21 C22। ठीक, आगे आपको पता होना चाहिए कि A11 C11 से प्लस होगा, A12 C12 से प्लस होगा, A21 C21 से होगा और A22 C22 से प्लस होगा। जब आपने रूल समझ लिया तो अब आप जोड़ने के लिए तैयार हैं। 4 के साथ 1 को जोड़ेंगे तो 4 प्लस 1 लिखिए, 2 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो नीचे 2 प्लस 0 लिखिए, 1 और 2 का होगा तो 1 प्लस 2 लिखिए, 3 और 4 का होगा तो 3 प्लस 4 लिखिए। लेकिन इन सबको आपस में नहीं जोड़ना है, ये जहां जहां जितने गैप में है उनको उतने में ही रखना है। 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 0 2 ही रहेंगे, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 7। बस ये आंसर, ठीक है। यहाँ मैंने ऐसे ही आपको A1 A2 C1 C2 करके बताया था जमाने के प्रोसेस को समझाने के लिए। लेकिन A और C जब लिखेंगे ना तो उनके साथ नंबर सीरीज चलती है, A11 A12 A13 मतलब 11 12 13, नीचे 21 22 23, उसके नीचे 31 32 33। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर आप सारे क्वेश्चन को बनाएंगे कि हम जमा कैसे रहे और फिर जोड़ कैसे रहे। अब इन्हीं प्रश्नों में चिन्हों का भी फर्क हो सकता है। कैसे? अगर मैं मान लेते हैं यहां माइनस लगा दूं, यहां माइनस लगा दूं, ठीक है, तो ऐसे कुछ प्लस माइनस में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्या पता आंसर क्या आएगा, चलिए देखते हैं बना करके। यही स्टेप में अगर मैं डायरेक्ट जमाता हूं तो 4 में 1 जुड़ेगा तो 4 प्लस 1, लेकिन अगर कोई माइनस में हो तो जोड़ने के बजाय घटेगा, तो 1 में 2 घट रहा है तो आप 1 और 2 लिखेंगे, 2 में ये और 3 में ये। तो अब देखो 4 और 1 जुड़ के 5 हुआ, 1 और 2 घट के -1 हुआ, 2 और 0 घटेंगे -2 ही रहेंगे, ये दोनों घटा तो +1 आएगा। तो देखो आंसर में कितना फर्क है। तो जब प्लस या माइनस लगा दी जाती है तो कुछ चीजें जुड़ने के बजाय घट जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, याद रहेगा, बोलेंगे तो नहीं।
अब इसी में एक चीज और ध्यान रखना, इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है कि जब आपने सीखा कि बार बार प्लस कीजिए, तो हो सकता है इसमें माइनस कीजिए भी बोले, ठीक है, ये भी ज्ञात करने को बोला जा सकता है। जब आप माइनस करते हैं तो अगले ब्रैकेट के चिन्हों को बदलना होता है, जो साइन है ना माइनस प्लस का वो बदलता है, याद रखना। 2 के साथ 4 यहाँ आएगा, लेकिन अगर ये माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये बदलता है, बस इसको ध्यान रखना है। 6 के साथ 2 लिखना है, लेकिन अगर माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 4 के साथ 6 लिखना है, लेकिन आपका मेन चिन्ह क्या है, माइनस का, इसको मतलब दोनों को घटाएंगे तो आप यहाँ माइनस लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ कोई चिन्ह है तो माइनस ही रहेगा। 2 के साथ 3 को लिखेंगे, अगर ये माइनस है तो क्या हो जाता है, प्लस, बस इसको ध्यान रखना है। अब ये आपका 6 हुआ, ये आपका 8 हुआ, ये आपका -2 हुआ, ये आपका 5 हुआ और ये आपका आंसर। ठीक, तो काफी सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए ना, तो आपको आप इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ यार बहुत सरल चीजें हैं, और वाकई में बहुत सरल चीजें हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे जमा करके कैसे बना रहे हैं। अब मैं इसके पूरे टाइप्स को समझाऊंगा कि कैसे अलग अलग क्वेश्चन बने हैं, जिसके लिए अलग अलग एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ताकि जो भी मैं सिखा रहा हूँ पूरा एक एक डिटेल से आप सीख सको, ठीक है। हो सकता है मेरी वॉइस भी आपको कम आए, तो समझने पे ज्यादा गौर करना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप तो समझ गए कि इसमें कुछ प्लस और कुछ माइनस के लिए दिया जा सकता है। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें ना एक्स वाई डाल करके उनका मान भी पूछा जाता है। जैसे इसमें तो मान नहीं निकलेगा, ठीक है। देखो, मान लेते हैं आपका प्रश्न पहला है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें बोलेगा इफ a इक्वल टू b, तो आपको ज्ञात करना है x और y का मान, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन बोल दिया कि a बराबर है b के, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बस समझना है कि प्रश्न ने कहा कि a बराबर है b के। आप a का मान लिखो, क्या क्या है, 2, 10, x और y। आप लिखो b का मान, जो कि है 20, 4, 5 और 3। अब चूंकि बोला गया कि ये एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब 2 बराबर है 20 के, 10 बराबर है 5 के, तो x बराबर हुआ 4 के और y बराबर हुआ 3 के। आपको पूछा गया था x y का मान ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे अतः हिंदी में x बराबर 4 और y बराबर 3 होगा, ठीक। तो इस तरह से आप अपने आंसर को बताएंगे। मैंने बोला था x y का मान पूछेगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। ठीक, यहाँ पर भी मैंने बोला कि इफ a इक्वल टू b, सो फाइंड x और
वाई वैल्यू। ठीक, अब बोला गया कि ए और बी बराबर होंगे तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको सबसे पहले यही लिखना है जब आप सॉल्व करेंगे कि हाँ ए बराबर है बी के। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 20 एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और 10 के बराबर में क्या है 4 4 16 और 5, इतना हम लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद आपको अलग अलग इसमें बता देना है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा 16 और x माइनस वाई का मान क्या होगा 4। इसको आप समीकरण 1 कहेंगे, इसको आप समीकरण 2 कहेंगे। जब आपको इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल जाता है तो दोनों को सिर्फ जोड़ना होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो इससे क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस में जो है वो गायब हो जाता है, कट जाता है। तो आप अब दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 16 4 20 हो जाएगा, प्लस से माइनस वाई कट जाएगा, x से x जुड़ करके 2x हो जाएगा, उसका 2 हम पक्षांतर करेंगे, इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो क्या करेगा 20 को डिवाइड करेगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 शून्य शून्य, मतलब आपका 10 आएगा। अब आपने एक का मान निकाल लिया तो दूसरे का निकाल सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख के आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में x बराबर 10 रखा या रखने पर। समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 16, जहाँ x का मान आप 10 रखने वाले हैं, तो ये आपने x की जगह 10 रखा, 10 को पक्षांतर करेंगे तो 16 में 10 घटेगा तो आपका 6 बचेगा। आप कहेंगे अतः x बराबर 10 और y बराबर 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल ही है, ए और बी के मान दिए गए हैं जो कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ उसमें एक्स वाई का मान भी निकालने को दिया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आप इतना समझ गए तो अब आप अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए तैयार होंगे जो एक्सरसाइज ए में दिया होगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, बोर्ड में तो सब कुछ बहुत ही क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब ऐसे कोई बच्चे हैं जो कहेंगे सर मुझसे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बन पाता, बन ही जाएगा, क्या कठिन है इसमें, वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। ठीक है, तो आप अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि बनाना कैसे है तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बनेगा भाई, बहुत इजी चीज है। ठीक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले पार्ट को। तो सभी बच्चे ध्यान दें, एक्चुअल में सबसे बड़ा क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है। ठीक, मतलब 3 मान होते हैं, 3 कॉलम कह सकते हैं और 3 रो कह सकते हैं। ठीक है, 3 कॉलम और 3 रो में आपका मान दिया गया है। आप इसको प्लस भी कर सकते हैं, आप इसको माइनस भी कर सकते हैं, आप इसमें 2a प्लस 2b भी कर सकते हैं, आप इसमें a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ना अलग अलग कंडीशन दिया जाएगा अगले एक्सरसाइज में। ठीक है, मतलब आपको कोई भी ए बी का मान देकर के उनको जोड़िए, उनको घटाइए, उनके में दुगने उनको दुगना करके जोड़िए या फिर उनको जोड़ के भाग कीजिए, ऐसे कोई भी कंडीशन दिए जा सकते हैं जो कि आपको मैंने यहाँ लिख करके समझाया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इन सभी टॉपिक को एक बार में समझाता हूँ ताकि अगला एक्सरसाइज आपसे पूरा का पूरा बने बिना किसी गाइड की सहायता के। ठीक है, चलिए तो रेडी। सबसे पहले हम पहला कंडीशन सॉल्व करते हैं। उसने कहा है कि a प्लस बी ज्ञात करें, तो हमें क्या करना है आपको पता चल गया होगा, a और b के मान को प्लस करना है। तो सबसे पहले हम उनको साथ में से लिखेंगे।
इस तरह से। अब दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 6 लिख लेंगे, 0 + 3 लिख लेंगे, 3 + 0, 4 + 5, 5 + 2, 2 + 1, 1 + 1, 2 + 1, 1 + 0। ये आपका 4 6 2 और 6 8 हुआ, 5 और 9 हुआ, और ये आपका 2 हुआ, ये 3, ये 7, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 1। तो ये जो आया ये आपका आंसर है। पहले वाले को पहले वाले के साथ जमाया इस तरह से, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ जमाया, तीसरे वाले को तीसरे वाले के साथ, नीचे का पहला इसके नीचे के पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। वैसे तीसरे कॉलम में भी जमाया, ये लोग आपस में प्लस हुए, ये प्लस हुए और फिर ये। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी कंडीशन 2 बनाते हैं जिसमें माइनस करने को बोला है। क्या करने को बोला है? माइनस। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कंडीशन 2 a - b। अब हम क्या करेंगे, फिर से a और b के मान को आपस में लिखेंगे लेकिन माइनस करके। 2 4 1 0 5 2 3 2 1। ठीक है, 6 5 1 3 2 1 0 1 0। ठीक है, अब चूंकि हमने जमा दिया तो अब हम घटाने का काम कर सकते हैं कि 2 में 6 घटेगा, 4 में 5 घटेगा और 1 में 1 घटेगा, 0 में 3 घटेंगे, है ना, 5 में 2 घटेगा, 2 में 1 घटेगा, इधर 3 में 0, 2 में 1 और 1 में 0। ठीक, ये दोनों घटेंगे, आपका पहला आंसर होगा माइनस में। ये दोनों घटेंगे, आपका दूसरा आंसर भी होगा माइनस में। ये दोनों घटेंगे तो अगला आंसर आपका 0 होगा। ये दोनों घटेंगे, आपका सेकंड आंसर ये भी माइनस में। ठीक है, ये प्लस में रहेगा, ये आपका प्लस में रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्याएं हो तो चिन्ह प्लस का रहेगा, अगर माइनस वाली संख्या बड़ी हो तो चिन्ह माइनस का रहेगा। ये आपका +3, ये आपका +1, ये आपका +1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, बहुत सरल चीज है। आते हैं मुख्य चीजों पर, जो कि ये है 2a + 2b, है ना। ये 2 और 2a + 2b का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, ये कह रहा है कि a में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, b में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद दोनों को जोड़िए। तो हम वही करके बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। कंडीशन कहता है 2a + 2b, तो हम भी जमाने के लिए तैयार है। ठीक है, ओके। हमने लिखा 2 और हम लिख रहे हैं a के मान को। a का मान क्या है? 2 4 1 0 5 और 2, 3 2 और 1। उसके बाद 6 5 1 3 2 1 0 1 0। ठीक, आगे अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 का। देखो, a का मान लिख के बाहर में 2 लिखना है, b का मान लिख के बाहर में 2 लिखना है, दोनों बीच में प्लस है तो प्लस लिखना है। अब आप बनाने के लिए तैयार हैं, तो देखें, तो मैं चेक कर लूँ आपको ऊपर तक दिखाई दे रहा है कि नहीं। क्लियर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2। ठीक है, 2 शून्य 0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 शून्य 0। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो
हम अपने फाइनल आंसर में आ जाएंगे। 4 और 12 जुड़ेगा तो मैं सीधा लिख देता हूँ 16। 8 और 10 जुड़ेगा तो 18। 2 और 2 जुड़ेंगे तो 4। ठीक है, याद रहेगा। ओके, 0, चलो हमने ऐसे जोड़ा तो अब ऐसे जोड़ लेते हैं। 6 और 0 0 6, 10 और 4 14, 4 और 2 6, 6 और 0 6, 6 और 4 और 2 6, 2 और 0 2। ये आपका फाइनल आंसर है। तो कंडीशन में ना जहाँ 2A दे, 2 3 दे, मतलब कुछ भी दे अंक, आपको उसके मान में, उसके मैट्रिक्स में उसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस या माइनस करना है। यहाँ पर माइनस करके भी दिया जा सकता है। तो जहां पर आपने पहले मल्टीप्लाई किया उसके बाद प्लस कर दिया, माइनस का चिन्ह होता तो हम दोनों को घटा देते। 4 में 12 घटाते -8 बच जाता। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो अब आपका प्रश्न चाहे प्लस कहो चाहे माइनस कहो, इतना आपने सीख लिया कि जैसा भी कंडीशन दे हमें बनाना कैसे है। अब लास्ट कंडीशन कहता है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जब आपने शुरू से बनाया तो आपने a प्लस बी पहले निकाला था। ये a प्लस बी का मान आपका कितना मिला था? 8 3 3 9 7 3 2 3 1। अब इसको डिवाइड करना है 2 से। प्रश्न यही तो कह रहा है कि a और b को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। मान लेते हैं आपको ये नहीं पता, तो आप a का मान लिखोगे ऐसे, b का मान लिखोगे, दोनों को प्लस करोगे और उसके नीचे 2 लिखोगे। ठीक, अब चूंकि मुझे पता है मैं डायरेक्ट उसका मान लिख लिया, अब उसको 2 से डिवाइड करता हूँ। तो देखो डिवाइड करने का मतलब ये हुआ, नीचे लिख देता हूँ, नीचे ध्यान देना कि 8 के नीचे में 2 लिखना है क्योंकि वो उसको भाग करेगा। 9 के नीचे में 2 लिखना है क्योंकि वो उसको भाग करेगा। 2 के नीचे में 2 लिखना है क्योंकि वो उसको भाग करेगा। इसी तरह से 3 के नीचे में भी 2, 7 के नीचे में भी 2, 3 के नीचे में 2, यहाँ वाले 3 के नीचे में 2, 3 के नीचे में 2 और 1 के नीचे में 2। ठीक है, इसके बाद जो जो कट सकता है काट लेना है। जैसे कि 2 चौक 8, 4 हुआ, ये नहीं कटेगा, इसको वैसे ही रखिए। ये कट गया, 1 हुआ, ये नहीं कटेगा, इसको भी वैसे ही रखिए। ये भी नहीं कटेगा, ये भी वैसे ही रहेगा। ये भी नहीं कटेगा, ये भी वैसे ही रहेगा। ये फिर ये फिर ये, अब ये। ठीक, अब ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता हूँ जिसमें मैं केवल इतने मान को दे सकता हूँ, या फिर ऐसे पूरे 3 वाले को दे सकता हूँ जिसमें रो 2 हो, कॉलम 3 हो, है ना। तो मैं ऐसे कोई भी टॉपिक दे सकता हूँ, बस आपको ध्यान रखना है कि बनाना कैसे है। और आपके अंदर खलबली मच रही कि क्वेश्चन दीजिए मैं बना सकता हूँ, तो बुक उठाइए मैथमेटिक्स का अगर होगा तो, और जाइए एक्सरसाइज बी में। ए में तो आपको एक्स वाई का मान निकालने वाला दिया है, बी सी में भर के क्वेश्चन है, जितना मन चाहे बना सकते हो, 100 पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, इतना क्लियर है, समझ गए? चलिए, आपने यहाँ तक समझ लिया ना, मतलब आपसे 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो बन जाएंगे। अब तीसरा है मल्टीप्लाई का, तो अब समझना मल्टीप्लाई कैसे होता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो सभी बच्चे अब तैयार हैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए। अब इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये पार्ट बहुत ही कठिन होने वाला है, पर अगर आपने पूरा ध्यान से देखा बिना स्किप किए तो आप समझ जाएंगे और क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपको किसी छोटे प्रश्न से समझाना चाहूंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आए। इस समय आपको कठिन नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपको बोलेगा a इंटू बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, a इंटू बी ज्ञात कीजिए बोला तो आपको क्या करना है, जब आप सॉल्व करेंगे तो लिख लेना है कि आप a इंटू बी निकालने वाले हैं और उनके मान को आपस में इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों को इस तरह से जमाना है, बीच में बिना कोई चिन्ह लगाए, इसका मतलब है दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है ध्यान रखना, एक रूल के अनुसार आपको समझा रहा हूँ। आपके पास A11 है, A12 है, फिर उसके बाद C11 है, C12 है, सॉरी A21, A22। अगले में आपके पास C11 है, C12 है, C21 है, C22 है। ठीक है, रूल के अनुसार ही बनाना है, याद रखना। अब ध्यान देखो,
मल्टीप्लाई होता है तो आप इसके साथ इनका नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता। आपने जोड़ने घटाने में इस नियम को अपनाया, अब इसमें दूसरा नियम है, आप रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करते हैं। पहले वाले रो का गुणा पहले दूसरे वाले के पहले कॉलम से करना है, दूसरे ब्रैकेट के पहला रो का गुणा पहले कॉलम से, फिर पहले रो का गुणा सेकंड कॉलम से, और अगर और भी है तो फिर पहले रो का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से भी होगा। अब जो बोला उसको देखो, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा इस तरह से, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ना कि इससे, C21 से। ठीक है, याद रहेगा। रो का रो के साथ नहीं होता, रो का कॉलम के साथ होता है। तो पहला रो की पहली संख्या पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो की दूसरी संख्या पहले कॉलम के दूसरे संख्या के साथ। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा, ऐसे मल्टीप्लाई। ठीक है, याद रहेगा। अगर 3 संख्या है तो इधर के 3 संख्या से मल्टीप्लाई करेगा, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए और आप अगला बनाइए। पहले ने पहले के साथ गुणा कर लिया, ये आपका एक रो का हुआ। अब आपको ध्यान देना है, अगर आपके पास एक कॉलम और है तो फिर उसका भी होगा। अब यही पहला रो दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेगा, तो अब फिर होगा A11 का C12 के साथ प्लस A12 का C21 के साथ, 22 के साथ। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है, इनको ध्यान रखना। ठीक, अब पहले रो ने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो दूसरे रो की बारी, वो क्यों छूटे, वो भी दोनों से सेम वैसे मल्टीप्लाई करेगा। आप लिखेंगे A21 इंटू C11 प्लस A22 C22। ठीक है, याद रहेगा। आगे पहले रो ने दूसरे रो ने पहले कॉलम के साथ कर लिया, अब इसके साथ करेगा, तो ये A21 C12 प्लस A22 C22। ठीक, अब जो जब आया हूं ना, अब उसको अंकों का रूप देता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 गुणित 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब 0 2 से करेगा तो प्लस 0 और 2 लिखिए। जितने रो और जितने कॉलम को मल्टीप्लाई होगा वो आपस में प्लस होते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो प्लस का साइन लगाते हुए चलना है। पहला रो पहला कॉलम जम गया, स्पेस दे करके अब पहला रो दूसरे कॉलम, तो इसका इन दोनों से होगा और इसका इसके साथ होगा। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि अभी आपने दूसरा कॉन्सेप्ट समझा था और अचानक से ये वाला शुरू हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, नया टॉपिक शुरू होगा, अटपटा लगेगा तभी तो आपको समझ में आना चालू होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते जाइए, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब दूसरे रो का बारी है इसके पहले कॉलम से गुणा करने का, तो 1 और 1 का होगा, 3 और 2 का होगा। ठीक है, 1 और 3 का होगा, 3 और 4 का होगा। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 1 2 प्लस 2 शून्य 0, 2 3 6 प्लस 4 शून्य 0, 1 1 1 प्लस 3 दूनी 6, 3 1 3 प्लस 4 3 12। अब इनको प्लस करेंगे तो 2 में 0 जुड़ करके 2, 6 और 1 आपका 7, 0 में 6 जुड़ के 6, 13 और 12 और 3 15, ये आपका आंसर। ठीक है, क्या आपको ये बहुत कंजट लगा? अगर आपका जवाब है हाँ तो कोई बात नहीं, पहले बार में बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत महसूस होती है क्योंकि अब तक जो कॉन्सेप्ट समझ रहे थे वो बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन बनाते जाएंगे ना तो बहुत सरल हो जाएगा। एक और देखिए, मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये अगर मैंने लिखा, अब देखो मैंने क्या समझाया था, ये इससे करेगा ऐसे, प्लस ये इससे करेगा, वही चीज देखो, इसने इससे किया और इसने इससे किया। ठीक, तो इसने पहले रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब ये इनसे भी करेगा, तो सेम अब ये इससे करेगा,
स्पेस देके लिखना है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे, और ये इससे करेगा। अब आप चेक करो क्या यही चीज इधर हुआ था, इसने 3 से किया था तो हाँ किया था, फिर इसने 0 और 4 ने किया था तो हाँ किया था, सेम है। तो देखो सरल लग रहा है ना, वो धीरे धीरे आ जाता है। आगे पहले रो ने पहले कॉलम दूसरे कॉलम के साथ कर लिया, तो अब दूसरे रो की बारी, ये रो में ही बोल रहा हूँ। 5 और 2 का होगा, फिर 3 और 1 का होगा। अब आप चेक कीजिए क्या वही चीज यहाँ हुआ था, इसने इससे किया था, 1 और 1 हुआ है, 3 और 2 हुआ है, मतलब ठीक है। आगे इसने पहले कॉलम के साथ कर लिया तो दूसरे कॉलम के साथ करेगा, तो 5 गुणी 0 प्लस 3 गुणी 2। चेक कीजिए यहाँ पर क्या सेम यही था, इसने इसके साथ किया था, 1 और 3 हाँ है, 3 और 4 हाँ है, मतलब ठीक है। तो धीरे धीरे ना आपको समझ में आते जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, पहले बार में तो दिक्कत होगी ही। 7 दूनी आपका 14 हुआ, प्लस 1 एकम 1, 5 दूनी आपका 10 हुआ, और 3 एकम 3, 7 शून्य में 0 हुआ, 2 एकम ये 2 हुआ, 5 शून्य में 0 हुआ, 3 दूनी ये 6 हुआ। ये आपका हुआ 15, ये आपका हुआ 13, ये आपका हुआ 2, ये आपका हुआ 6, और ये आंसर। ठीक, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बस ध्यान से देखो दोनों को, एक बार खुद से बना करके देखो। कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं, फटाफट उसको लिखो और बनाते जाओ, ठीक है। और इसका आंसर ना मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, क्या क्या आया। अगर आप चाहते हो कि आप अपने पूरे सॉल्यूशन को भेजो इस तरह से डिटेल से बना करके, तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हो। आईडी है मेरा, इंस्टा आईडी SHANKAR ठीक, ये आईडी है, इस पर भेज सकते हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नोट करो और बिल्कुल बनाओ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करो, मल्टीप्लाई करना है, बस यही ध्यान में रखना है। और अगर आपने इन क्वेश्चनों को बना लिया मतलब आप सीख गए, ठीक। एक बड़ा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, जिसमें बहुत सारे मान होते हैं। तो चलिए अब मैं समझाऊंगा, उसको और ध्यान से देखना, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट क्वेश्चन रहेगा मल्टीप्लिकेशन का। और इसको अगर आपने समझ लिया तो फिर कुछ भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा जो मल्टीप्लिकेशन में दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, ठीक। क्वेश्चन है ए की वैल्यू 212, 112, 013, बी के वैल्यू है 610, 222, 110। अब यहाँ पर क्या बोला है, इनका मल्टीप्लाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम इसको डिटेल से बनाते हैं। पहले कॉलम का पहले रो का गुणा पहले कॉलम से करना है, फिर पहले रो का गुणा दूसरे कॉलम से, फिर पहले कॉलम का गुणा पहले रो का गुणा तीसरे कॉलम से करना है। इन बातों को ध्यान रखना, मतलब 2 का गुणा होगा 6 से, लिखो, प्लस 1 का गुणा होगा 2 से, तो 1 गुणित 2 लिखो, प्लस 2 का गुणा होगा 1 से, तो 2 गुणित 1 लिखो। ऐसे ही बनाना, मैं ऐसे हाथ रख के बनाता हूँ तो मुझे अच्छे से समझ में आता है। अब ये इसके पूरे कॉलम के साथ करेगा, यही रो, तो 2 और 1 का होगा, 1 और 2 का होगा, 2 और 1 का होगा, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं, अब उधर देखो, अब इसी का इसके साथ होगा 2 और 0, 1 और 2, 2 और 0, ठीक।
आगे पहले कॉलम ने पहले रो ने तीनों कॉलम के साथ अपना मल्टीप्लाई जमा लिया। अब दूसरे रो की बारी, पहला रो ने तो पूरा कर लिया, अब दूसरे रो की बारी। तो अब इस लाइन को ध्यान देना, बस बीच वाले को, और ये इनके साथ लाइन से मल्टीप्लाई करेगा। 1 का 6 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से। ठीक है, अब ये फिर से आओ शुरू से, और अब दूसरे कॉलम को देखो। 1 और 2 का होगा, सॉरी 1 और 1 का होगा, 1 और 2 का होगा, 2 और 1 का होगा। ठीक है, फिर से आओ इसमें दूसरे कॉलम दूसरे रो में फर्स्ट से, और तीसरे कॉलम को देखो। 1 और 0 का होगा, 1 और 2 का होगा, 2 और 0 का होगा। ठीक है, क्लियर है। आते हैं तीसरे कॉलम की ओर। अब तीसरे रो में देखना और तीनों कॉलम को ध्यान से देखना। तीसरा रो का साथ पहले कॉलम का 0 और 6, 1 और 2, 3 और 1। स्पीड 0 और 1, 1 और 2, 3 और 1। आगे 0 और 0, 1 और 2, 3 और 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पता नहीं इतना बड़ा आएगा कि नहीं, पर ठीक है चलो। देखो 2 छक्के 12, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। ठीक है, ये अलग रहेगा, स्पेस देके आगे लिखेंगे। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, स्पेस आगे 2 शून्य 0, 2 एक कम 2, 2 शून्य 0। ठीक, 6 कम 6, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है? देखते जाओ। 1 एक कम 1, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। आगे देखो 1 शून्य 0, 2 एक कम 2, 2 शून्य 0। लास्ट देखो 6 शून्य 0, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3। 1 शून्य 0, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3। आगे देखो 0, 2 और 0। ठीक, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई करेगा उसको 0 में बदल देगा, याद रखना है। 12 2 14 और 2 16, आपने लिखा 16। 6 2 8, 8 2 10, आपने लिखा 10। 3 और 2 5, 5 में 0 जोड़ोगे 5 ही होगा, ये आपने लिख लिया। ठीक, सरलतम रूप में ले आए। 2 2 और 2 लगभग आपके 6 हो गए। 2 2 4 और 1 5 हो गया, ये भी आपका 5 हो गया। ये आपको सिर्फ 2 रहेगा, ये आपको सिर्फ 2 रहेगा, ये भी आपको सिर्फ 2 रहेगा। आंसर। ठीक, देखा, मैंने बोला था इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन बस जमाने का प्रोसेस ध्यान में रखना, बन जाएगा। शतरंज की तरह है, उसको समझ गए तो फिर इसको समझ गए। मतलब वहां भी दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ भी दिमाग लगाना पड़ता है, बारीकी से चलना होता है। चालू, ठीक, लाइन से पहले रो का पहले कॉलम के साथ, पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ, पहले रो का तीसरे कॉलम के साथ जमाओ। अब दूसरे रो की बारी, वो भी तीनों कॉलम के साथ जमा। फिर तीसरे रो की बारी, वो भी तीनों कॉलम के साथ जमा। जो जो गुणा हो गए फिर उनको जोड़ना भी होता है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर भी ना कुछ जगह ऐसे माइनस माइनस प्लस ऐसे कर करके दिया जा सकता है, तो बस मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे कि 6 और 2 हुआ, 6 दूनी 12, लेकिन अगर माइनस प्लस है तो क्या होगा, -12 होगा। 2 एक कम 2 होगा, और ये 2 एक कम 2, तो ये भी माइनस होगा, तो 12 और 2 14 होगा, लेकिन ये वाला 2 घट जाएगा, मतलब आंसर कितना आना चाहिए, सिर्फ 12 आएगा। तो ये थोड़ा जोड़ने घटाने में फर्क हो सकता है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक, इतना अगर आपने सीख लिया तो अब आप तैयार हैं अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को बनाने के लिए। आपको कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ाने के लिए मैं एक सलाह दूंगा, ध्यान रखना। अनसॉल्व लो, जैसे 5 साल का क्वेश्चन पेपर होता है, 5 साल के क्वेश्चन पेपर में देखो कि मैट्रिक्स अगर आया है तो मैट्रिक्स में क्या क्या पूछा है, और आप देखो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बन गया तो आप समझ लो कि आपने मैट्रिक्स सीख लिया। तो ये बहुत सरल चैप्टर है, और ऐसे ही मैं हर चैप्टर को बहुत इजी वे में समझाता हूँ, ताकि किसी भी बच्चे को नियम सूत्र फॉर्मूले के कारण वो कठिन ना लगे, तो बहुत आसानी से नेचुरली इजी तरीके से इन क्वेश्चनों को बनाना सीखे और समझे। तो आज से हमारी महा मैराथन शुरू होने वाली है, ठीक है, मिशन मैथमेटिक्स, मिशन बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसमें हम आपको इसी तरह से
एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के सॉल्यूशन सिखाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे और आपको एग्जाम में पूरे के पूरे 75 नंबर से पास करवाएंगे। एटलीस्ट अगर आपका टारगेट केवल पासिंग मार्क है 30 से 50 नंबर या 40 से 50 नंबर का, तो उतना भी आप अचीव कर लेंगे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक फैलाओ, जितना हो सके उतना शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए आप लोग का कि सर इसका बिल्कुल आगे का सीरीज बढ़ाइए। और हम आपको पूरा सीरीज देंगे जिसमें आपको पूरा फॉलो करना है, उसको ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आप इन प्रैक्टिकल को केवल देखो ही नहीं, बनाना भी सीखो और इतना कॉन्फिडेंस रहे कि जब मैं कोई क्वेश्चन दूं तो आपसे वो बनना चाहिए। और अगर आपने बना लिया, होमवर्क करके भेज लिया, तो मैं समझूंगा आप इस मैराथन में आप भी भाग लिए हैं और आप भी मिशन में जुड़ चुके हैं और आप भी मेहनत कर रहे हैं, और फिर आपको पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और मैंने जैसा कि कहा आपको आंसर भेजने पड़ेंगे, तो जो बच्चा बनाएगा वो सीखेगा और जो बिल्कुल नहीं बनाएगा वो कहाँ से सीखेगा। और अगर आपसे बन जा रहा है, आप कोई दिखावा नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आपका आंसर सब नहीं देखेंगे, आपको केवल पर्सनली मुझे भेजना है। और बन जाता है तो फिर भेजने में क्या दिक्कत है। जैसे रफ कार्य आप करेंगे तो आप यहाँ भेज दीजिए। मैं कौन सा आपका स्कूल का टीचर हूँ जो एकदम आपकी राइटिंग वगैरह चेक करूँगा। मुझे बस ये देखना है कि आपने उनको डिटेल से बनाया है कि नहीं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा देता हूँ, ध्यान देना। ठीक, इसको बना डाला तो लाइट जिंगल आ रहा। ठीक, मैं समझ जाऊंगा कि आपने बारीकी से सीख लिया। बनाओ, प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करना मत भूलना कि वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।